4 की बात करते हैं। 4 की बात करते हैं। 4 आ गया राहु। अब भारत में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो 4 वाले को पुलिस वाला गुंडा कहते हैं। पुलिस वाला गुंडा बोलते हैं, रॉबिन हुड गुंडा कहते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि जो 4 नंबर है वो रॉबिन हुड गुंडा नहीं है, वह दानवों का राजा है। अच्छा, उसके अंदर वो सभी गुण हैं जो सूर्य के पास में। बस फर्क इतना ही है कि वो देवताओं का राजा है और ये दानवों का राजा है। 4 नंबर वाले लोग ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। 4 नंबर वाले लोग देवताओं से भी ज्यादा पाठ पूजा यदि वो करते हैं तो कोई भी काम को करते हैं वो ज्यादा शिद्दत से करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे आप रावण देख लीजिए, चाहे आप कंस देख लीजिए, चाहे जितने भी दानवों के राजा हैं उन्होंने ज्यादा मेहनत की है देवताओं के मुकाबले में अपना नेम एंड फेम को हासिल करने में। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि वो रावण है या वो मेरे कहने का मतलब है वो ज्यादा डिसिप्लिन है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहना कि अब उनकी हेल्प करने देवता नहीं आएंगे, उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग सेल्फ मेड लोग ज्यादा होते हैं, डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में ये मालूम होता है कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है और कैसे ये चीजों को प्राप्त करना है। अब इसमें कौन कौन सी चीजों पर 4 आ गया, 13 आ गया, 31 आ गया और 22 आ गया। तो मैं सबसे पहले ये 4 वाले ये सभी के ऊपर लागू होगा, ये सभी के ऊपर। अब मैं 13 की बात करता हूँ। तो 13 में क्या होता है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है तो सूर्य और गुरु से राहु मिलकर बना। लेकिन अब इसको न्यूमरोलॉजी में अनलकी नंबर भी कहा गया। अच्छा, देखिए आपको ये तो सभी ने बता दिया होगा कि कहा होगा कि अनलकी नंबर कहा गया है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इसको अनलकी नंबर क्यों कहा गया। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, आप देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे 13 नंबर की फ्लोर नहीं होती। मेरी सोसाइटी में भी नहीं है। नहीं है ना? हाँ, नहीं 13 नंबर का फ्लैट नहीं होता। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, लोग बहुत मोस्टली unlucky फ्रांस मानते में, जापान में ऐसी चीजें ज्यादा फॉलो की जाती हैं। 13 नंबर के घर नहीं होते हैं, 13 नंबर में उनका कोई अपना अकाउंट्स में नहीं डालते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कीरो नाम के एक शख्स हुए थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिखी, न्यूमरोलॉजी लिखी थी, तो उन्होंने 13 नंबर को अनलकी नंबर कहा था। अब उसके पीछे क्यों कहा था ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया था। क्योंकि सूर्य और गुरु ये आपस में परम मित्र हैं, लेकिन मिलकर क्या बन रहे हैं? दानवों के राजा। अच्छा, तो उनका खुद का वजूद खत्म हो गया। आप मेरी बात को समझ, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो 2 ग्रह है ना वो 2 पार्ट में बने हुए हैं, एक देवता और एक दानव। इस देवता में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल, इन्हें देवता ग्रह कहा जाता है। बुध जिसे हम दोनों की तरफ कहा जाता है कि दोनों राहु, केतु, शुक्र और शनि, इन्हें दानवों को ग्रह कहा जाता है। तो अब लेकिन यहाँ पे भी एक टीम बनी हुई है कि राहु को दानवों का राजा कहा जाता है और सूर्य को देवताओं का। अब सूर्य और गुरु है तो देवता, लेकिन बन क्या गए? दानव। तो खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गई। काम तो हम कर रहे हैं लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? दानव को। तो गुण तो सारे देवी देवताओं के हैं, लेकिन आप राजा किसके हैं? दानवों के हैं। तो यहाँ पर दानवों को यह बात पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, कि तू दानव होके तेरे में दानवों के तो गुण ही नहीं है, तो तू उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज ए दानव। दानवों के लोग उसे एज एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों में प्रॉब्लम क्या आती है? कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाता है, घर में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो उसने लाइफ में कभी सोची नहीं, लाइफ में कोई देखी ही नहीं। तो बेसिकली इसलिए इसको अनलकी कहा जाता है कि अपने ही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। अब मेरा कंसेप्ट समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप राजा किसके हैं? दानवों के। और आपके अंदर गुण किसके हैं? देवताओं के। तो ये बात किसको पसंद नहीं है? दानवों को। तो दानवों को तो चाहिए कि हमारा राजा हमारे जैसे ही होना चाहिए। राजा हमारे जैसे ही होना चाहिए। दानवों के गुण होने चाहिए। आपके गुण कैसे हैं? आपके देवता के गुण कैसे हैं? आप तो एंटी पार्टी के, आपके तो एंटी पार्टी गुण आ रहे हैं। आप हो तो हिंदुस्तान के, लेकिन बात पाकिस्तान की कैसे कर रहे हो? ये बात हिंदुस्तान वालों को गुजरेगी क्या? ये हर आदमी को नागवार गुजरेगी। तो आपके अपने ही लोग आपके क्या हो जाएंगे? दुश्मन बन जाएंगे, एंटी बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए इसको अनलकी नंबर आ गया है। ठीक है। अनलकी कब होता है? जब आपका अपना ही अपना सगा नहीं है। अपना ही अपना सगा नहीं तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी इस कारण से झेलनी पड़ती है। इसी का कंटेंट आपके YouTube पे मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो हमने 4 समझ लिया, हमने 13 समझ लिया। अब 22 की बात करते हैं। 22 जो कि 2 चंद्रमा से मिलकर बना। अगेन वही बात आ गई। तो अब यहाँ पर रानी क्या है? 2 रानियां, और ये रानियां किसकी हैं? देवता की है। 2 रानी मिलकर क्या बन गई? राहु बन गया, अगेन राजा बन गया। लेकिन ये राजा के गुण, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी में इसको मास्टर नंबर कहा गया कि आपको मैंने क्या कहा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है उसको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब 22 वाले को उससे भी ज्यादा चाहिए। अब 2 क्या हो गए? 2 बार आ गए। तो आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन आपके अंदर गुण तो रानी वाले हैं। आप दिखा रहे हो राजा के अंदर से आप इमोशनल हो, अंदर से आपका जो मन है ना एकदम लड़कियों जैसा है। लेकिन बाहर से आप क्या दिखा रहे हो? राजा। आप कहते हो यूं चलो, मैं आपको चलने को तैयार हूं, लेकिन जैसे सामने वाला आप पर वार करने की कोशिश करता है, पीछे आ जाता है। आप सामने से डटकर मुकाबला करने में पीछे जाते हो। 2 का मतलब 2 बारी में क्या हो गया कि आपको पैसा, प्रॉफिट, ये इन प्रकरण घुमाना है,
कमाना है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो, मतलब आपको पैसा चाहिए, नेम फेम सब चाहिए, लेकिन आप परेशानियों से लड़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी राजा वाली है। सॉरी, पर्सनालिटी आपकी रानी वाली है, और आप बाहर से राजा कह रहे हैं। बाहर से आप राजा कह रहे हैं। तो जब तक आपका समय अच्छा चल रहा है, आप पैसा कमाएंगे, चीजें कमाएंगे, लेकिन जैसे आपके साथ परेशानी आने लगेंगी, तो परेशानियों को डबल ट्रिपल कर लेंगे। ये 22 वालों के लिए। 22 वालों के लिए। अब 31 सेम, जैसे आपको 13 वाला दिखाया, सेम 31 वाला, क्योंकि वो 13 1 और 3 था, ये 3 और 1 था। जितने भी लोग आप अपने को कंपेयर कर लीजिए और अपने आप को चेक कर लीजिए।